हम आज पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। हम जानेंगे कि ये बहुपद क्या है और बहुपद किसको कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार का होता है। दोस्तों आइए बहुपद को जानने के लिए जानते हैं कि चरपद किसे कहते हैं, फिर अचरपद किसे कहते हैं। उसके बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। दोस्तों चरपद उसे कहते हैं जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, कोई भी ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर में किसी को भी आप चरपद कह सकते हैं। इसलिए इसको चरपद कहा जाता है कि ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वाई या एक्स की जगह पे 3 या 4 तो ये हो सकता है, ये चेंज होते रहते हैं। ये नेचर इसमें पाया जाता है कि ये एक्स है या वाई है, ये चेंजिंग इसमें पाई जाती है या चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको चरपद बोलते हैं। और जो अचर पद होता है, जो भी नंबर हो, प्लस में हो या माइनस में हो, अगर ये संख्या है, ये गिनती है, ये नंबर है, तो इस जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। यानी चर पद उसको बोलते हैं जो जिसका नेचर या जो चेंज हो जाए, तो एक्स की जगह पे 5, 10 कुछ भी आ जाए, ऐसे नेचर को या ए बी सी डी के अक्षर को हम बोलते हैं चरपद। और जो नंबर होता है यानी गिनती होती है उसको हम बोलते हैं अचरपद। अब यहाँ पे बात आती है पद की यहाँ पे बात आती है पद की। तो पद किसको कहते हैं? पद ये होता है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी एक साथ ले लिया जाए, 2x लिख दें यानी 5y लिख दें यानी -5z लिख दिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, ये पद है। इसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अब ये अभी एक चीज जानेंगे। अब यहाँ पे द्विपद, यानी इसको देख करके ये पता लगा कि ये क्या है, एक पद है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि एक पद। और इसको बोलेंगे, देखिए द्विपद कैसे होता है कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, जैसे 2x + 1 कर लिया जाए, 2x - 5 कर लिया जाए, या इसी तरीके से किसी भी संख्या को मतलब ऐड कर लिया जाए या जोड़ लिया जाए, यानी यूं कहिए कि एक पद और ये एक पद मिल करके हो गया द्विपद यानी द्विपद। ऐसे ये एक पद और ये एक पद, ये पूरा जो सिस्टम है ये पद है, इसको मिलाकर के हो गया 1 और 2, मतलब मिलाकर के हो गया द्विपद। और यहाँ पे सिर्फ एक पद एक पद एक पद, इसलिए हमने कहा एक पद। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर त्रिपद कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिपद कहेंगे किसको, 2x प्लस, मतलब आगे जितने भी ऐड होंगे हम उसको त्रिपद, फोर्थ पद ऐसे कह सकते हैं, चतुर्थ पद बोल सकते हैं। तो इसलिए हम पहले ही बता दें कि बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद की ये परिभाषा होती है कि द्विपद या 2 से अधिक पद अगर हैं तो उसे बहुपद बोलते हैं। यानी द्विपद यानी 2 पद, मतलब पॉलिनोमियल की परिभाषा है, उसकी डिफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक पद हों तो ऐसे पद को बहुपद कहा जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद, ऐसे ही पंचम पद, तो ऐसे ही बहुत पद आप कह सकते हैं। इसलिए उसको नाम दे दिया गया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो आप सीधे सीधे कहिए कि वो बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है। फिर आगे चलते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे द्विपद जानने के बाद ये देखते हैं कि जो बहुपद होता है, जैसे हम लिखते हैं कि बहुपद, तो हमारे पास आ गया बहुपद। बहुपद किसको बोलेंगे? बहुपद अगर हम कहें कि 2x + 1 है, ये हमारा बहुपद है, या 5y² + 3x + 10 है, ये भी हमारा बहुपद है। बहुपद 2x + 1 या
5y² प्लस 3x प्लस 10, ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद होता है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक बहुपद होता है, फिर बहुपद होता है। यानी ये कह सकते हैं बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, फिर उसके बाद बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, बहुपद, फिर उसके बाद त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। आपने बहुपद देख लिया, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, और फिर उसके बाद द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। देखिए एक पदीय मतलब एक पद, एक पद, और फिर उसके बाद द्विपदीय, द्विपदी मतलब दो पद, एक दो पद बहुपद। फिर उसके बाद तो ये सब तो बहुपद है, लेकिन कितने, एक पद का बहुपद है, द्विपद का बहुपद है। अब यहां पे इसने एक बात कही कि द्विघातीय बहुपद, यानी घात का नाम लिया इसने, यहां पे भी घात का नाम लिया। तो इससे यह पता चला कि रैखिक बहुपद यानी जिसकी पावर जिस बहुपद की पावर 1 हो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जो जिस बहुपद की पावर, जिस बहुपद की घात 1 हो उसको बोलते हैं, एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। हम अपनी जबान में सीख रहे हैं इसलिए ऐसे बता रहे हैं हम कि रैखिक बहुपद या बहुपद। यहां पे देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि जिसकी घात 1 हो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं या एक घातीय बहुपद बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं कि 3x² प्लस 2x प्लस 1, और या ये लिख देते हैं u² प्लस 1/2u प्लस 3। ऐसे बहुपद को हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। कैसे पता चला कि द्विघातीय बहुपद ये है, यहां से पता चला कि जो हमारे पास चर पद है, यानी चर पद यहाँ भी इस बहुपद में, यहां से यहां तक जो बहुपद है, इस बहुपद में जो चर पद है x है, ये भी x है, जिस चर पद की पावर या घात सबसे ज्यादा हो, यानी हमारी इस बहुपद की घात 2 है, तो हम यही कहेंगे कि ये द्विघातीय बहुपद है। यानी जिस बहुपद की घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, एक घातीय बहुपद बोलेंगे, और जिस बहुपद की घात 2 हो उस बहुपद को द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। यानी एक चीज और लिख देते हैं, अगर यही चीज यहाँ पे सेम उतार ली जाए और हम यहाँ पे पावर इसकी घात 3 कर दें और यही चीज़ अगर उतार दें यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि 3y घात प्लस 1। हम ये कह सकते हैं कि अगर बहुपद की घात 3 है तो हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। यानी इससे ये पता चला कि जिस बहुपद में जितनी ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा जो पावर होगी, जितनी पावर होगी उतनी घातीय बहुपद वो कहलाएगा। तो हमने एक 3 टाइप का बहुपद पढ़ा। हमने एक जान लिया कि बहुपद किसको, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, और ये जान लिया हमने कि रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद किसको कहते हैं, और ये भी जान लिया कि द्विघातीय बहुपद किसको कहते हैं। हमने ये भी जान लिया कि त्रिघातीय बहुपद किसको कहते हैं। यानी एक घात जिस बहुपद में हो उस बहुपद को रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद में 2 पावर हो उस बहुपद को द्विघातीय बहुपद बोलते हैं, और जिस बहुपद में 3 घात हो उस बहुपद को त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। फिर उसके बाद इस बहुपद को जानने के बाद हम देखेंगे कि आगे का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें आगे चलना होगा। इसमें एक सवाल और आता है कि बहुपद के साथ, जैसे हम लगाने से पहले ये देख लेते हैं दोस्तों, इसको बहुपद बोलते हैं। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये कितना है, ये है हमारा 5। फिर से लिख देते हैं कि ये हमारा 5x है और प्लस 3 है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, हमारा पद है, ये पद है।
अब ये बहुपद है, ये हमारा बहुपद है, ये अगर ये हमारा बहुपद है, बहुपद, और ये बहुपद है, तो अब इसको क्या करेंगे, अगर x+3 लगा दें और यहाँ पे x+3 है, अगर इसके आगे बराबर लगाकर 0 लगा दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण। हम यहाँ पे एक चीज जानने जा रहे हैं, पहले ही बता दूं कि शून्यक को समझते हैं। शून्यक किसको, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा, ऐसे फार्मूले पढ़े होंगे जिसमें कहा होगा कि अल्फा क्या है, शून्यक है, बीटा क्या है, शून्यक है, इस टाइप से आपने पढ़ा है। तो इस चीज को मैं समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चलता हूं लेकर के आपको कि 5x+3 यानी 5x+3 बराबर 0, ये एक हमारे पास समीकरण है। इसको अगर हल किया जाए, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि हल करने का तरीका यही होता है कि इसको क्या करते हैं कि 5x+3 बराबर 0 लिखते हैं, फिर लिखने के बाद ये 5x यहीं पे लिखते हैं और बराबर लगा करके 3 बराबर के उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाता है माइनस, फिर उसके बाद ये x लिखते हैं और बराबर लिखते हैं, माइनस जो है वही लगाते हैं, 3 लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये बटे में चला जाता है, यानी 3/5 हो जाता है, यानी हमारा x के बराबर आ जाता है -5/3। जब x बराबर -5/3 आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो x की वैल्यू 3/5 आई है, ये -3/5 आई है, ये वैल्यू इसकी मतलब ये समीकरण की क्या है, शून्यक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं क्या है, शून्यक। शून्यक से ये याद आया कि ये शून्य है, शून्य मतलब 0 को बोलते हैं, यानी ये इसका शून्यक है। अच्छा, ये इसका शून्यक है, इस चीज को जानेंगे कैसे, यानी हम जांच कर लेते हैं कि ये शून्यक है कि नहीं। भाई बुक ने कह दिया कि भाई x बराबर x बराबर -3/5 जो है 5x+3 बराबर 0 समीकरण का ये x बराबर -3/5 शून्यक है, यानी x बराबर -3/5 इस समीकरण का शून्यक है। अब भाई इसने तो कह दिया कि शून्यक है, आप कैसे जानेंगे कि ये इसका शून्यक रियल में है। आपको भी संतुष्टि होनी चाहिए। इस चीज की संतुष्टि करने के लिए हम ऐसे चेक कर लेते हैं, यानी हम जांच कर लेते हैं। जब जांच करते हैं तो जांच करने पर जांच कैसे करते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 5x+3 बराबर 0 था, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं 5x+3 बराबर 0। अब जो यहाँ पे x बराबर -3/5 आया है, इस चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो जब इसमें रखते हैं तो हम कहेंगे 5 और x की जगह पे लिखते हैं -3/5 और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे +3 लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब 3 हमने लिख दिया और बराबर 0 आ गया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया और ये बराबर 0। अब जब ये मल्टीप्लाई होता है, अब यहाँ पे ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे -3 बचता है और प्लस ये 3, यानी इसके भी बराबर क्या, ये तो 0 था ही इधर, फिर उसके बाद इसके भी बराबर क्या, 3 -3 में से -3 जाएगा, कितना होगा 0, यानी इधर भी 0 इधर भी 0। इसलिए हमें पता चला कि x बराबर जो -3/5 है, ये इस बहुपद का क्या है, इस समीकरण का ये क्या है, शून्यक है। इसलिए हम कहेंगे कि ये x बराबर -3/5 इसका शून्यक है। कैसे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये 0 आ गया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जांच हमने की, हमने संतुष्टि के लिए, सर्टिफाई होने के लिए ये जांच कर ली, यहाँ पे 0 आया, यानी इससे ये पता चला कि अगर ये कहे कि ये इसका शून्यक है तो हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू इसमें रखने पर 0 आएगी। या फिर ये कहीं पे ये कह दे कि इसकी वैल्यू ये रखने पर 0 आ रही है, तो आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि ये इसका शून्यक है।
ठीक है। अब यहाँ पे अब चलते हैं, आपको गुणनखंड की तरफ लेकर के हम चलते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। फिर हम लेकर चलेंगे आपको आगे ग्राफ की तरफ, जिसमें ग्राफ बताया गया है कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो ग्राफ के बारे में आपको आगे डिटेल में बताएंगे, तब उसके बाद ग्राफ की तरफ लेके चलेंगे। अभी इसको आप सीख लीजिए।